ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज गुरुवार है, बहुत ही प्यारा सा दिन। हम सब के लिए एक स्पेशल डे, एक वो दिन जो हमारी लाइफ में खुशियों की शुरुआत करता है। एक वो दिन जो हमें एक कुछ नया सा देकर जाता है। तो आइए इस दिन की शुरुआत बहुत खुशी से, पूरे उत्साह के साथ करते हैं। आज हमारे बाबा का दिन है, आज हमारे साईनाथ का दिन है। वो दिन जिसका हम पूरे एक हफ्ते तक इंतज़ार करते हैं। वो दिन जिस दिन हम अपने हर एक काम को शुरू करने के लिए वेट करते हैं कि गुरुवार आएगा तो शुरू करेंगे। गुरुवार को बाबा से प्रार्थना करेंगे, गुरुवार को साईं मंदिर जाएंगे, गुरुवार को कुछ भक्तों का उपवास होता है, व्रत होता है। तो बहुत वो बाबा के बच्चे गुरुवार के लिए छोड़ देते हैं कि गुरुवार आएगा तो करेंगे, गुरुवार आएगा तो ये हमको काम करना है, मंदिर जाना है, बाबा की पूजा करनी है, विधि विधान से करनी है। जैसा भी हम कर सकते हैं वो ढंग से करना है, क्योंकि कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं जो वो हर दिन नहीं कर सकते। तो वो ये सोचते हैं कि गुरुवार को करेंगे, है ना, बाबा के दिन करेंगे। तो हर व्यक्ति का अपना अपना पूजा करने का, बाबा को मानने का अलग भाव है। सभी अलग अलग अनुसार जैसे भी जैसे बनता है वो पूजा करते हैं। और बाबा भी यही कहते हैं कि तुम किसी को देख कर मत करो, तुम अपनी परिस्थितियों को देख कर करो जैसा तुम कर सकते हो। मैं उसमें राज़ी हूँ जिसमें तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को तकलीफ़ देकर पूजा नहीं चाहते। वो किसी आडंबर को मानने को नहीं कहते। वो कहते हैं कि तुम सच्चे दिल से मानो, चाहे कोई पूजा में विधि विधान तुम्हारे हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा सच्चा दिल हमेशा तुम्हारे साथ होना चाहिए। कहने का मतलब है पूजा करते वक्त ऐसा ना हो कि कर तो हम पूजा रहे हैं, मन हमारा किन्हीं और बातों में उलझा हुआ है। भगवान पर ध्यान देने के बजाय हम उन बातों पर ध्यान दे रहे हैं जो हमारे मतलब की नहीं है, या फिर वो बातें जो है वो उस वक्त याद करने वाली नहीं है जब हम कर रहे हैं। इसलिए पूजा का सबसे अच्छा जो विधि मैं मानती हूँ कि पूजा की सबसे अच्छी विधि ये है कि जब आप अपने मालिक के पास बैठते हो तो सिर्फ उनके होकर बैठो। सबसे विधि का पहला विधान यही होना चाहिए कि जिस वक्त आप अपने बाबा के पास बैठते हो, मंदिर में बैठते हो, उस वक्त आपका पूरा ध्यान उन पर होना चाहिए। यही पूजा की सामग्री है, क्योंकि यदि ध्यान नहीं है तो कितनी भी सामग्रियाँ खरीद कर रख लो, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है यदि ध्यान भटक रहा है तो। ठीक है जी। जब भी पाठ करने बैठे आपका मन एकाग्र होना चाहिए। हाँ, एक दिन में नहीं होता, आदत बन जाती है। रोज़ रोज़ करने से मन शांत हो जाता है और वो आपके ईश्वर में लग जाता है। इसलिए कोशिश करनी मत छोड़िए, आज से ही प्रयास कीजिए। अगर आप कर रहे हो, आपका प्रयास है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा की आप पर कृपा है, तभी आपका मन पूजा में लग रहा है। और आज जैसा कि गुरुवार है तो हम हर गुरुवार को अपने बाबा का धन्यवाद करते हैं। अब तो आदत हो गई है हर रोज़ करने की कि बाबा का शुक्र है जो बहुत कुछ दिया है बाबा ने। हर दिन शुक्राना करते हैं, पल पल शुक्राना करते हैं। तो आज का जो दिन है वो हम इस परिवार में ऐसा रखते हैं कि बाबा से मांगना नहीं है। एक दिन ऐसा कुछ नहीं मांगना है सिवाय उनके, सिवाय आशीर्वाद के। बस शुक्र करना है, धन्यवाद करना है। होता है ना कि कभी कभी अगर आप किसी से रोज़ मुलाकात करो, रोज़ ही कुछ मांगने पहुंच जाओ कि भाई आज ये दे दो, कल वो, परसों वो, तो वो इंसान भी थक जाएगा। ये रोज़ तुम्हारा एक ही काम है क्या, रोज़ तुम जब देखो मांगने चले जाते हो। हाँ, इसमें भगवान की तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। लेकिन एक दिन तो हम उनको भी सुकून दे सकते हैं ना। भले कोई हमें मना नहीं कर रहा, वो हमारे लिए हर वक्त मौजूद है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम एक दिन तो सुकून दे ही सकते हैं। एक दिन तो उनके लिए सिर्फ बैठ सकते हैं ना।
भक्तों में वो भक्त बन सकते हैं कि मंदिर में बैठे तो बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा, बस धन्यवाद करते हैं कि आपने जो दिया भरपूर है। रोज़ तो मांगते हैं मंदिर में बैठकर, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, नौकरी के लिए, घर में हो रहे झगड़ों के लिए, हर दिन प्रार्थना चलती है। एक दिन है जिस दिन ये कहना है कि बाबा आज कुछ नहीं चाहिए, बस इन चरणों से लगाए रखना और जो दिया जितना दिया उसी में संतुष्ट रखना। मेरा मन विचलित ना हो दूसरों को देखकर कि उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है। मैं ये सोचूं कि जितना मेरे पास है वो मेरे लिए पर्याप्त है। मेरे झोली में जो रखा है मैं वही खाने के योग्य हूँ और मेरे को जितना मिला है वो मेरी योग्यता के अनुसार ही मिला है। ये सोच सकूं, बस इतनी कृपा बनाए रखना, है ना। क्योंकि हम ये नहीं देखते कि कितना पड़ा हुआ है, हम ये देखते हैं कि और क्या चाहिए। लेकिन पहले जो पड़ा है आइए उसका धन्यवाद करते हैं। मालिक आगे देने में कमी नहीं करते, वो देंगे। जो हमारे हक में है वो आज नहीं तो कल हमारे तक पहुंच ही जाएगा। उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जिस पर आपका नाम लिख गया है ना, वो चीज़ आपके पास आएगी ही आएगी, कहीं ना कहीं से घूम कर आएगी, लेकिन ज़रूर आएगी। इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है, बस विश्वास करने वाली बात है। ज़िंदगी में जो कुछ चला गया है वो आपका नहीं था। जितने समय तक आपका था आपके पास रहा, जब आपके पास नहीं रहा तब समझ लीजिए कि वो समय निकल गया जो आपके पास रहना था। जब तक समय था तब तक उसे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, और जब समय नहीं है तो कोई आपको मिलवा भी नहीं सकता। यही सृष्टि का नियम है। ईश्वर छोटी छोटी चीज़ का लेखा जोखा रखते हैं, जब जहाँ जिसको भेजना है उसको भेज ही देते हैं। आपको पता है हमारी लाइफ में कभी कुछ ख़राब होता है ना, हम कहते हैं अरे भगवान ने गलत कर दिया। वो इसलिए होता है ताकि आज ही खराब हो, आने वाला कल कहीं ना खराब हो जाए, क्योंकि भविष्य खराब होगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए अगर आज कोई चीज़ ठीक हो रही है तो करने में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है ना। अच्छा मान लो आपको पता हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से समझाना नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा समझा लेती हूँ तो वो आप अपने आप मैनेज कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको कोई चीज़ दी जा रही है, आपको पता है कि उसके फ़ायदे सिर्फ 2 दिन तक हैं, है ना, उसके बाद आपको उससे नुकसान हो सकता है। क्या आप लोगे? क्या आप उसको रखना पसंद करोगे? जो 2 पल की खुशी है, मुझे तो नहीं लगता कि आप रखोगे उस चीज़ को, क्योंकि जो देने ही वाली 2 पल की खुशी उसके बाद उससे दुख मिलने वाला है, हम जान चुके हैं, तो हम क्यों लेंगे उसको। वो ईश्वर की नज़रों में यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके लिए कल नुकसानदायक है वो चीज़, इसलिए वो नहीं देते। अब आप कह दो कि प्रभु आपने गलत किया, तो आपके कहने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है। इसीलिए जो हो रहा है ना वो सही हो रहा है। हमेशा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर अच्छे के लिए नहीं भी होता ना तो उसका कोई कारण होता है। हम कहते हैं ना यार क्या अच्छे के लिए होता, मान लो कुछ चीज़ें अगर अच्छे के लिए नहीं भी होती ना तो वो किसी ना किसी वजह से होती हैं। वो वजह हमको भविष्य में पता चलती है, अब हम इग्नोर कर दें तो बात अलग है। ठीक है जी। मुझे तो एक चीज़ मालूम है, हम साईं के बच्चे हैं, हमारी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। हम जहाँ पर खड़े हैं, मैं अपनी एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। एक्सपीरियंस भी है और भरोसा भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर मैं खड़ी हूँ मुझे कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। किसी की हिम्मत ही नहीं है कि मुझे कोई आँच आ जाए। मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, मुझे उस पर भरोसा है जिसने मुझे थाम रखा है। क्योंकि ये कदम जो जिस पर मैं खड़ी हूँ ये मेरे नहीं है, मेरे बाबा के हैं। मैं तो अपने साईं के हाथों में हूँ। वो हाथ जिनको जो मुझे संभाल रहे हैं। मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं अपने आप को संभाल सकूं। मुझे कोई है जो संभाल रहा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं जहाँ भी जाऊँ
मुझे कोई कोई आँच नहीं आ सकती, क्योंकि कोई है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मेरा साईं, वो बाबा है मेरा, जो मुझे कभी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। हाँ, अगर तकलीफ़ लाइफ में आ भी गई तो वो 2 पल की होगी, ताकि भविष्य अच्छा हो सके। इसी विश्वास के साथ जी रहे हैं ज़िंदगी, आगे तो बाबा सब संभाल ही लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं, आज संकल्प का वीडियो है। पिछले गुरुवार भी हम वीडियो नहीं शेयर कर पाए थे आपके साथ, तो आज वीडियो में संकेत हैं बाबा के, जो कि हम आपके साथ हर थर्सडे को शेयर करते हैं। पिछली बार कुछ कारणवश वो वीडियो नहीं आ पाया, सॉरी। आइए आज मिलकर नंबर चूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और बता दूं आपको, हो सकता है कि आपका जवाब ना हो। मैं तो चाहती हूं कि आप किसी संशय में कभी पड़ो ही ना, लेकिन फिर भी लाइफ है तो सुख दुख तो लगे रहते हैं। अगर आपका जवाब नहीं आए तो दोष ना दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपका समय सब्र करने का हो, इसलिए सबूरी रखिए, विचलित मन को शांत कर लीजिए। और जिनका जवाब मिल जाए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं इच्छा तो वो भी साईं मालिक, ठीक है जी। आइए मिलकर के संकेतों को देख लेते हैं। 2 नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। आपने कोई एक नंबर को चुनना है और बाबा का नाम लेना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोलूँगी वैसे वैसे आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी तो एक बाबा का बच्चा हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। बस साईं जो समझाते हैं वो आपके सामने हम पेश कर देते हैं। चलिए आइए बाबा की कृपा से आज का ये संकेत वाला वीडियो शुरू करते हैं, मतलब देख लेते हैं कौन से नंबर हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलें देवा, शुरू करें, आइए मिलकर करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं, उन नंबर्स में से आपने किसी एक को चुनना है। तो पहला नंबर जो श्रद्धा का है वो है नंबर 9, यानी कि 9। और सबूरी का जो नंबर है वो है 4। 9 और 4 नंबर, इनमें से आपने किसी एक नंबर को ही चुनना है। 2 नंबर मत चुनना, सिर्फ एक नंबर, ठीक है। और एक नंबर को चुन करके श्रद्धा से बाबा का नाम स्मरण करना है। जिस भी नाम से आपको सुकून मिलता हो, जो भी जाप करके आपके हृदय को शांति मिलती है वही जाप कीजिए, ठीक है। चाहे तो आप 11 वचनों का पाठ कर सकते हैं। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। आइए मेरे संग संग 11 वचन पढ़ें। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की सदा ही जय हो। तो आपने एक नंबर चुन लिया, नहीं चुना तो अभी चुन लीजिए। और बाबा के सामने सवाल तो साईं जी को सब मालूम ही है, लेकिन फिर भी बाबा से अपने मन की बात कहना। और अब हम जवाब भी देख लेते हैं। तो श्रद्धा का जो जवाब है, श्रद्धा में जो साईनाथ ने आपको जवाब दिया है, वो जवाब ये है कि आप अपने आप को बहुत वीक समझते हो शायद। बाबा कह रहे हैं, एक जवाब है साईनाथ का कि आप ना अपने आप को बहुत वीक समझते हो। आपको लगता है कि अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आपसे नहीं होगा तो वो आप समझ लेते हो शायद कि हाँ मुझसे नहीं होगा, उसने सही बोला है। आपके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास की वो कमी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती है।
जिससे आप पीछे हटते हो तो आपकी जो सफलता है वो भी पीछे हो जाती है। अगर आप अपने आप पर विश्वास रखो तो शायद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपका विश्वास ही आपको पीछे लेकर जाता है, जो कि विश्वास की कमी के कारण है। आप उस चीज़ को देखते हो जो आपके पास नहीं है, उसके लिए आप रोते हो, परेशान होते हो कि मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, बुद्धिमत्ता तो उसमें है कि जो है उसका प्रयोग करो, जो है उस पर ध्यान दो। ठीक है, जो आपके पास मौजूद है उसे लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उससे ही आपके सारे रास्ते भी खुलेंगे, उससे ही आपके जीवन में सफलता भी आएगी। क्योंकि जब जो है उसकी कदर नहीं है तो आने वाले की कैसे होगी। ठीक है, भगवान में आस्था रखिए, विश्वास रखिए। आपके कर्म अच्छे हैं, बस थोड़ा सा विश्वास की कमी के कारण आप पीछे हट जाते हो। आपके जो कर्म है ना, वो आपको सकारात्मक परिणाम देंगे, लेकिन तब जब आपको अपने आप पर भरोसा होगा। अब सारी बागडोर आपके ऊपर है। बाबा ने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, क्योंकि बाबा तो आपका साथ भरपूर दे रहे हैं, आप ही अपना साथ नहीं दे रहे हो। कोशिश कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। तो श्रद्धा वालों ने, जिन्होंने श्रद्धा को चुना है, नंबर 9, आपको थोड़ा ठोस बनने की ज़रूरत है। वीक मत पड़िए, मजबूती के साथ आगे बढ़िए। अब सबूरी का जो जवाब है वो जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि भाई जिन्होंने सबूरी चुना है ना, उनका सीधा सीधा एक ही चीज़ आ रही है कि आपके लाइफ में, आपके पलों में, आपकी ज़िंदगी में कुछ एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शायद आपसे मांग रहे होंगे बहुत समय से, अब उसकी बारी आ चुकी है। आपको मिलने वाला है, आपके दिन बदलने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। बाबा की शरण लीजिए, सुख में बस बाबा को भूलिएगा नहीं, बाबा बाबा करते ही रहिएगा। इतना सा ही जवाब है आपका आज, कि खुश रहिए, खुशियाँ जीवन में आने वाली हैं। और धूम मचाइए, नाचिए, गाइए, बस साईं साईं का नाम जाप कीजिए। इतना सा ही जवाब है सबूरी का। मतलब सबूरी जिन्होंने चुना है उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो चुका है। जय साईं राम। मालिक ऐसे आपको खुश रखे। हम तो यही चाहते हैं कि आप सभी हमेशा खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। और एक चीज़ है, जैसे कि आज बहुत सारे शुभ, मतलब घड़ियाँ हैं आज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आज बहुत शुभ कार्य हैं हमारे इस परिवार में। जैसा कि आज बहुत सारी मैरिज एनिवर्सरीज़ हैं, तो आइए सबको विश कर देते हैं। ठीक है जी। तो आज मैरिज एनिवर्सरी है मेघा जी की और गौरव शर्मा जी की। तो मेघा जी और गौरव शर्मा जी को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आप दोनों को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आप दोनों के जीवन में खुशियों का आगमन हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घर परिवार में खुशियाँ आएँ। हमारी श्री चरणों में देवा की यही प्रार्थना है। और एक कमेंट था प्रवीण आंटी जी का, उनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है। आंटी जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मालिक आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आपके जीवन का पल बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। हम तो बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हमेशा खुश रहो, और जो चाहते हो साईं जी आपको सब कुछ दें। और कविता जी और महेश जी की मैरिज एनिवर्सरी है। भैया आप दोनों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं नाथ आप दोनों को सदा खुश रखें, आपके परिवार में खुशियां रहें, जो चाहते हो सब कुछ मिले, आपका घर परिवार खुशियों से समृद्ध रहे, संपूर्ण रहे। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। रवि और काजल जी की मैरिज एनिवर्सरी है। आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं इस शुभ दिन की। साईं नाथ ऐसे आपके जीवन में हर घड़ी को शुभ बनाते रहें। जो भी मांगो वो साईं आपको जल्दी से जल्दी दें। आपके जीवन का हर एक पल बेहद खूबसूरत हो। साईं कृपा से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो। बाबा की कृपा बरसती रहे। और गीता सहगल आंटी जी की मैरिज एनिवर्सरी है। गीता आंटी जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आज के इस शुभ दिन की। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आपके जीवन में साईं जी का प्यार और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन होता रहे। आप जो चाहते हो सब कुछ मिले। हमारे बाबा जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि सदैव 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 आप लोग खुश रहें। और आज हमारी सरोज आंटी जी, जिन्हें हम बड़ी माँ कहते हैं, और यादव राम दहल अंकल जी की मैरिज एनिवर्सरी है। तो आप दोनों को भी इस प्यारे से शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और जो कुछ भी चाहते हैं साईनाथ आपके झोली में बहुत सारी खुशियाँ डालें। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो, जीवन खुशियों से भरपूर रहे और हर एक विश बाबा जल्द से जल्दी पूरी करें। हम यही प्रार्थना करते हैं। और जिनकी भी सेहत ठीक नहीं है, मालिक उनकी सेहत को ठीक करे। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, हम हर बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि देवा सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, सभी के जीवन में खुशियों का प्रकाश हो, बुद्धि का प्रकाश हो, माँ सरस्वती की कृपा सभी पर बरसे और सब बच्चे अपनी लाइफ में अच्छा करें, सफल हो। इसी प्रार्थना के साथ हम हर दिन देवा से यही चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हर एक बच्चे पर हो, जो परीक्षा दे रहे हैं उनकी परीक्षा में उनको सफलता प्राप्त हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग पर लेकर के जाएं, ताकि हर एक बच्चा अपने घर की एक प्रेरणा बने, एक दूसरे के लिए प्रेरणा बने, ताकि उन्हें देखकर और भी ज़िंदगियां निखर जाएं। तो बाकी फ़र्ज़ माता पिता का भी है, आप भी अपने फ़र्ज़ को निभाइए। बच्चा क्या कर रहा है ये देखना आपकी पहली जिम्मेदारी है, ठीक है। उसको छोड़ देना वो कर लेगा नहीं, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसको देखिए, उस पर गौर कीजिए, क्योंकि छोड़ देने से चीज़ें नहीं बिगड़ जाती हैं। गौर कीजिए, गौर करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं वो हमारे हाथ से भी निकल जाती हैं और दोबारा उन्हें सही करना कठिन हो जाता है। इतनी सी मेरी प्रार्थना है, बाकी तो साईं संभाल लेंगे। आज की प्रार्थना, आज की ये वीडियो हम श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए संपूर्ण कर रहे हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। लाइव 12:30 बजे मुलाकात करनी है आपसे, साईं नाम जाप करना है मिल करके। मिलते हैं आपसे दोपहर 12:30 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी हैप्पी रहिए। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।